गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हमारी जो है कुल्लू मनाली सीरीज चल रही है और हम जो है अटल टनल बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे। आपको बता दें कि जो ये अटल टनल है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये जो पीर पंजाल नाम की जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर मौजूद है और ये दुनिया की सबसे लंबी लगभग 9 किलोमीटर और सबसे ऊंची जो है टनल है। अटल टनल जो है वो लगभग सी लेवल से समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है और आखिरकार हम जो है हंसते गाते हुए एंजॉय करते हुए हम जो है अटल टनल के मुख्य द्वार पे पहुंच गए थे। बहुत सारी जो है कारें यहाँ पर खड़ी थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है अपनी फ़ोटोग्राफी वगैरह वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हमने भी सोचा एक बार दूसरी तरफ हम इसको क्रॉस करके जा आते हैं। आते टाइम हम भी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अपनी करेंगे, शूट करेंगे और यहाँ के जो वेदर को इंजॉय करेंगे। और यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई है तो चाय की चुस्की तो बनती है। इस टनल का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है और यह सुरंग जो है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है और बर्फ़ से ढके हुए रोहतांग दर्रे को ये बाईपास कर देती है। इस टनल को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है और इसमें बहुत सारी जो है इमरजेंसी एग्जिट, वेंटिलेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमराज, फायर ब्रीथिंग सिस्टम एक्सेट्रा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इस टनल के बनने से जो मनाली से केलांग की जो यात्रा है वो लगभग 46 किलोमीटर घट गई है और जो है 4 से 5 घंटे का जो है ये जो ट्रैवल है बहुत कम हो गया है। इस टनल के आसपास का जो एरिया है जैसे मनाली है, सोलंग वैली है, रोहतांग पास है और जो लाहौल स्पीति घाटी है, सिसु है, केलांग है, ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं इसके बहुत नज़दीक हैं और इस टनल के बनने से सबकी यात्रा बहुत सुगम हो गई है। और जो सिसु है, जैसे ही हम इस सुरंग से निकलते हैं सिसु का बहुत खूबसूरत जो है नज़ारा देखने को मिलता है और यहाँ पे ब्यूटीफुल झरना भी है। इससे आगे जाके केलांग में जो है बौद्ध मठ है और जो लाहौल स्पीति का जो है मुख्यालय भी यहीं पर है। इसके आसपास जो है स्पीति घाटी, चंद्रताल झील और लेह लद्दाख का जो मार्ग है वो भी यहीं से निकलता है। यहाँ के आसपास का जितना भी एरिया है सारा का सारा बहुत सुंदर है। यहाँ पर बहुत सारे बाग हैं, मंदिर हैं, झरने हैं, मार्केट भी बहुत प्यारी प्यारी हैं और यहाँ पे बहुत सारी जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती रहती हैं। इस सुरंग की वजह से यहाँ के जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं वहाँ की यात्रा बहुत सुगम हो गई है। और जब इस एरिया की बात चल रही है, यहाँ की सुंदरता की बात चल रही है, तो यहाँ जो स्पीति का नाम आया उससे मेरे जो बचपन में 11 क्लास की जो कृष्णनाथ जी की लिखी हुई एक स्टोरी थी जो है स्पीति में बारिश, उसकी याद आ जाती है। इस स्टोरी में जो कृष्णनाथ जी हैं वो अपनी एक यात्रा के बारे में बताते हैं कि हिमाचल का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बारिश नहीं होती, जहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है, तो वहाँ उनका जो यात्रा का अनुभव है वो कैसा रहा, तो उसके बारे में बताया जाता है कि स्पीति बहुत ही ड्राई और शुष्क प्लेस है जहाँ पे बारिश नहीं होती। तो वहाँ के जो अपने अनुभव है वो साझा करते हैं। तो उस स्टोरी के अंदर इसीलिए बताया गया कि स्पीति में बारिश उसका नाम रखा गया है। लेखक बताते हैं कि जो एक असामान्य घटना है कि स्पीति में बारिश होना, जनरली वहाँ पे बारिश नहीं होती है, लेकिन जब वो अपनी यात्रा में गए और स्पीति में पहुँचे तो उन्हीं दिनों में बारिश हुई। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने सोचा कि लेखक का आने से जो है इतनी खुशहाली आई और यहाँ पे बारिश जो है देखने को मिली। तो ये दिखाता है, तो वो लोग बहुत ही मतलब थैंकफुल होते हैं और बहुत खुश होते हैं कि जो लेखक के आने से यहाँ पे बारिश आई है। तो जब वो सुबह चाय की चुस्की ले रहे होते हैं तो लोग उनसे ये बातें करते हैं। तो ये दिखाता है कि ये यहाँ की लाइफ कितनी हार्ड है जो यहाँ पे बारिश नहीं होती। तो बारिश को कैसे एक फेस्टिवल की तरह, उत्साह की तरह, एक खुशी की तरह माना जाता है कि बारिश आ जाती है तो जो है बहुत अच्छा होता है, फसलें होने का जो है एक शुभ संकेत होता है। दोस्तों अब वक्त है स्टोरी से लौटने का और इस प्यारे सुंदर स्थान से भी लौटने का। तो हमने हमारी वापसी की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी देर हो गई थी चले हुए। तो हमारा भी जो है बीच बीच में हम खाते पीते रहते हैं, थोड़ा एंजॉय करते रहते हैं, बीच में थोड़ा रेस्ट करते रहते हैं। जब भी ट्रैवल करते हैं तो हम एक प्लेस पे रुक गए थे,
एक चाय की टपरी थी, हम सब ने चाय बिस्किट खाने की सोची और ईवू ने वहाँ पे मैगी खाने की ज़िद की। तो तब तक हमने ऑर्डर दे दिया था और तब तक इंतज़ार कर रहे थे कि कब चाय बनेगी, बिस्किट खाएंगे। तो तब तक क्यों ना हम रिवर के पास खड़े होकर प्यारे से मौसम का आनंद लें। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जो ये पानी की कलकल थी वो कानों को अजीब सुकून दे रही थी। बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य था। उधर साथ में रिवर राफ्टिंग चल रही थी, उसको भी हम देख के नज़ारा ले रहे थे। दूसरी तरफ एक लड़का है जो मछली पकड़ रहा था। जब तक चाय बन के नहीं आई तब तक हमने भी कुछ फ़ोटोग्राफ़ी, कुछ मेमोरीज़ यहाँ पे कलेक्ट कर ली थी। उसके बाद हमारी जो चाय थी वो आ गई थी। हमने चाय, बिस्किट और ईवू ने मैगी का एंजॉय लिया। अपना हल्का-फुल्का खाने पीने के बाद हम वापस चल पड़े थे। अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई थी वापस घर की तरफ। धीरे-धीरे दिन भी ढल रहा था, शाम हो चुकी थी और वापसी के लिए हम भी रवाना हो चुके थे। थैंक यू सो मच।